हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज सुबह सुबह मैं आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि नई शिक्षा नीति 2020 में जहां एक तरफ ये कहा गया है कि 2022 तक संविदा कर्मियों, पैरा टीचर्स की नियुक्तियां नहीं होंगी, वहीं पर नई शिक्षा नीति 2020 आशा की एक नई किरण लेकर के आई है हमारे शिक्षा मित्र भाई बहनों के लिए, अनुदेशकों के लिए एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में नई शिक्षा नीति। ये कहीं से कॉपी और पेस्ट किया हुआ नहीं है, ये बिल्कुल वही शिक्षा नीति है जो अभी सरकार ने लागू किया है। सरकार ने जो संसद ने जिसे मंजूरी प्रदान किया है, बिल्कुल PDF फॉर्म में वो बिल्कुल ओरिजिनल नई शिक्षा नीति मैं आपके लिए लेकर आया हूं और आपको दिखाता हूं कि आपके लिए क्या कहा गया है। हमारे शिक्षा मित्र भाई बहनों, अनुदेशकों एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए क्या व्यवस्था की गई है, कैसे उनको स्थायी किया जाएगा, आज मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। और वीडियो को देखने के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और दूसरे मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए। वीडियो के अंत तक बने रहिए, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। तो आइए मित्रों, हम शुरू करते हैं अपना यह वीडियो, और जिसका टाइटल है कि क्या 6 माह के प्रशिक्षण के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, शिक्षा मित्रों को बाल वाटिका में स्थायी कर दिया जाएगा। आइए देखते हैं ये क्या रूल है और नई शिक्षा नीति में इसके लिए क्या कहा गया है। हाँ तो दोस्तों, ये लीजिए, आपके सामने प्रस्तुत है नई शिक्षा नीति 2020 बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में। आइए हम आपको बताते हैं कि इस शिक्षा नीति में हमारे शिक्षा मित्र भाई बहनों, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए क्या कहा गया है। दोस्तों, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि बाल वाटिका क्या है। आपको मालूम है कि जो अभी तक आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे थे, कक्षा यानी 3 वर्ष की उम्र से लेकर के 8 वर्ष की उम्र तक के बच्चों के लिए अब प्री प्राइमरी की व्यवस्था किया गया है। एक फाउंडेशन कक्षाएं स्थापित की जाएंगी जिसे बाल वाटिका नाम दिया गया है। यानी जिसमें होता है नर्सरी, LKG, UKG जो प्राइवेट स्कूल चलाते हैं, तो ये 3 साल की जो शिक्षा है ये बाल वाटिका होगी। और स्टेज ग्रेड 1 और ग्रेड 2 2 साल की ये शिक्षा है। कुल मिला के जो 5 साल की शिक्षा है, ये शिक्षा किसके हवाले जाएगी? ये शिक्षा निश्चित रूप से जाने वाली है आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के हवाले और हमारे शिक्षा मित्र भाई बहनों के हवाले। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि पहले से ही कक्षा 1 और 2 के लिए शिक्षा मित्र भाई बहनों का नियुक्तियां हुई थी। अब उन्हें यह कक्षाएं स्थायी तौर पर दी जाने वाली हैं। आइए हम देखते हैं इस नई शिक्षा नीति में क्या कहा गया है। हाँ तो दोस्तों देखिए, ये पॉइंट नंबर 1 है, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा सीखने की नींव। ये 1.1 से लेकर 1.7 तक है। इसी में जिक्र किया गया है आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का और हमारे ऐसे शिक्षक भाई बहनों का जो कक्षा 1 और 2 यानी ग्रेड 1 और 2 को पढ़ाने के लिए जिनकी नियुक्तियाँ हुई हैं। तो पहला 1.1, इसमें कुछ विशेष नहीं कहा गया है। आइए हम 1.2 को देखते हैं और फिर हम ऐसे पार्ट को देखते हैं जिसमें स्पेशली कहा गया है, जिसमें आपका नाम लिया गया है। मैं उसी पार्ट को खोलने चल रहा हूं और आपको दिखाता हूं कि कहां पर आपके बारे में ये बात कही गई है। 1.3 देखिए, NCERT द्वारा 8 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को 2 भागों में प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा के लिए एक उत्कृष्ट पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा NCFECCE विकसित किया जाएगा। अर्थात 0 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए एक सब फ्रेमवर्क और 3 से 8 साल के लिए एक अन्य सब फ्रेमवर्क का विकास किया जाएगा। उपरोक्त दिशा निर्देशों के अनुसार ECCE राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नवाचार एवं सर्वोत्तम प्रथाओं पर नवीनतम शोध को शामिल करेगा, विशेष रूप से उन प्रथाओं को जो भारत में कई शताब्दियों से बाल्यावस्था की शिक्षा के विकास के लिए समृद्ध है और वह स्थानीय परंपराओं में विकसित हैं, जिनमें कला, कहानियाँ, कविता, खेल, गीत और बहुत कुछ शामिल है। इन सभी को मुख्य रूप से शामिल किया जाएगा। शिक्षा का यह मॉडल माता पिता दोनों के साथ साथ आंगनबाड़ी के लिए भी एक मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा। अब आइए देखते हैं दोस्तों 1.4 में क्या कहा गया है। देखिए, यहीं से कहानी शुरू हो रही है।
भारत में चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में उच्चतर गुणवत्ता वाले ECCE संस्थानों के लिए सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना बृहद लक्ष्य होगा। इस प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा जैसे महत्वाकांक्षी लक्ष्य तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इसे सभी छात्र तक पहुंचना होगा। पिछड़े जिलों और उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान और प्राथमिकता देनी होगी जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। विस्तृत और सशक्त ECCE संस्थानों द्वारा ECCE प्रणाली को लागू किया जाएगा, जिसमें पहले से काफ़ी विस्तृत और सशक्त रूप से अकेले चल रहे आंगनबाड़ियों के माध्यम से, प्राथमिक विद्यालयों के साथ स्थित आंगनबाड़ियों के माध्यम से, पूर्व प्राथमिक विद्यालय जो कम से कम 5 से 6 वर्ष पूरा करेंगे और प्राथमिक विद्यालयों के साथ स्थित हैं, इनके माध्यम से अकेले चल रहे प्री स्कूल के माध्यम से इसे लागू किया जाएगा। ये सभी विद्यालय ECCE के पाठ्यक्रम और शिक्षण में प्रशिक्षित कर्मचारियों और शिक्षकों को भर्ती करेंगे। यानी ये सभी विद्यालय ECCE के पाठ्यक्रम और शिक्षण में प्रशिक्षित, यानी ECCE का जो पाठ्यक्रम होगा उसमें जो प्रशिक्षण ले लेंगे, ऐसे कर्मचारियों और ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी यहाँ पर। तो अब आइए देखते हैं कि आगे क्या है। अभी आप धीरे धीरे आप देखिए पन्ना खुल रहा है आपके बारे में। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा ECCE की सार्वभौमिक पहुँच के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों को उच्चतर गुणवत्ता के बुनियादी ढांचे, खेलने के उपकरण और पूर्ण रूप से प्रशिक्षित आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों शिक्षकों के साथ सशक्त बनाया जाएगा। यहीं पर विकल्प है मौजूद मित्रों आपके लिए। पूर्ण रूप से प्रशिक्षित आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और शिक्षकों, किन शिक्षकों की बात यहाँ पर की जा रही है? जो शिक्षक जो है जूनियर विद्यालयों में है या जो शिक्षक प्राइमरी स्कूलों में हैं, सहायक अध्यापक हैं, उनका डिमोशन करके उन्हें प्री प्राइमरी में तो नहीं लाया जा सकता है। सीधी सी बात है कि यहाँ पर बात की जा रही है हमारे ऐसे जो है शिक्षा मित्र भाई बहनों की जो स्थायी तौर पर अभी जिनकी नियुक्तियाँ नहीं मानी जा रही हैं, ऐसे लोगों को जो है कक्षा 1 और 2 के लिए, ग्रेड 1 और 2 के लिए जो है स्थायी रूप से नियुक्त कर दिया जाएगा और उन्हें कम से कम 6 महीने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। प्रत्येक आंगनबाड़ी में समृद्ध शिक्षा के वातावरण के साथ अच्छी तरह से डिजाइन किया हुआ हवादार, बाल सुलभ और निर्मित भवन होगा। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चे गतिविधि से भरे पर्यटन करेंगे और अपने स्थानीय प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों और छात्रों से मिलेंगे ताकि आंगनबाड़ी केंद्रों से प्राथमिक स्कूलों में संक्रमण को सुचारू रूप से बनाया जा सके। आंगनबाड़ियों को स्कूल परिसरों समूहों में पूरी तरह से एकीकृत किया जाएगा और आंगनबाड़ी बच्चों, माता पिता और शिक्षकों को स्कूल के विभिन्न कार्यक्रमों में परस्पर भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। देखिए और भी आगे है, और आगे देखिए आप कुछ और भी बातें कही गई हैं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। पॉइंट 6 में क्या कहा गया है? यह परिकल्पना की गई है कि 5 वर्ष की आयु से पहले हर बच्चा एक प्रारंभिक कक्षा, 5 वर्ष से पहले की आयु यानी 3 से लेकर के 5 वर्ष तक जो है हर बच्चा एक प्रारंभिक कक्षा या बाल वाटिका, जो कि कक्षा 1 से पहले है, कक्षा 1 से पहले बाल वाटिका, और कक्षा 1 और 2 को ग्रेड 1 और 2 निर्धारित किया गया है। तो ग्रेड 1 और 2 में हमारे शिक्षा मित्र भाइयों के लिए अपॉर्चुनिटी है और बाल वाटिका में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए अपॉर्चुनिटी है, अवसर है, जो कि कक्षा 1 से पहले में स्थानांतरित हो जाएगा, जिसमें एक ECCE योग्य शिक्षक है। ठीक है, यानी कक्षा 1 से पहले जिसमें एक ECCE योग्य शिक्षक है, यानी बाल वाटिका में भी कम से कम एक योग्य शिक्षक की ज़रूरत है। तैयारी कक्षा में सीखने को मुख्य रूप से खेल आधारित शिक्षा पर आधारित होना चाहिए। तो बाल वाटिका में जो है एक योग्य शिक्षक की बात की जा रही है जो कम से कम 10+2 से अधिक योग्यता रखता हो, अर्थात यहाँ पर संकेत हमारे शिक्षा मित्र भाई बहनों के लिए है। ठीक है, सीखने को मुख्य रूप से खेल आधारित शिक्षा पर आधारित होना चाहिए, जिसमें संज्ञानात्मक, भावात्मक और शारीरिक क्षमताओं और प्रारंभिक साक्षरता और संख्या ज्ञान विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। दोपहर के मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को प्राथमिक विद्यालय के साथ साथ तैयारी कक्षाओं तक विस्तारित किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य के विकास की निगरानी और जांच परीक्षण जो आंगनबाड़ी व्यवस्था में उपलब्ध है, उसे प्राथमिक स्कूलों के तैयारी कक्षाओं में छात्रों को उपलब्ध कराया जाएगा। देखिए अभी और भी कुछ कहा गया है आपके लिए। 1.7 को भी देख लीजिए। ECCE शिक्षकों की शुरुआती कैडर को तैयार करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों शिक्षकों को, ध्यान दीजिए यहाँ पर शिक्षकों की बात जहाँ भी हो रही है, यहाँ पर
सीधा सा संकेत जो है हमारे शिक्षा मित्र भाई बहनों के लिए है, ठीक है, या जो पैरा टीचर्स हैं या संविदा कर्मी हैं, ऐसे अध्यापकों के लिए जो है ये बात की जा रही है। ईसीसी ई शिक्षकों के शुरुआती कैडर को तैयार करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों शिक्षकों को NCERT द्वारा विकसित पाठ्यक्रम शिक्षण शास्त्रीय फ्रेमवर्क के अनुसार एक व्यवस्थित तरीके से प्रशिक्षण दिया जाएगा। समझ गए होंगे कि आपका जो है प्रशिक्षण कम से कम 6 महीने का जो है आपका प्रशिक्षण होगा। उसके बाद फिर आपको इन विद्यालयों में जो है स्थायी तौर पर नियुक्त कर दिया जाएगा। 10+2 और उससे अधिक योग्यता वाले आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और शिक्षक, यहाँ भी समझ लीजिए यहाँ किसकी बात की जा रही है। 10+2 और उससे अधिक योग्यता आंगनबाड़ियों की हो सकती है, शिक्षा मित्रों की हो सकती है, क्योंकि 10+2 योग्यता किसी सहायक अध्यापक की नहीं हो सकती है, ठीक है। इसलिए 10+2 और उससे अधिक योग्यता वाले आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री या शिक्षक को ECCE में 6 महीने का प्रमाण पत्र कार्यक्रम कराया जाएगा। जो मैंने कहा था ये बिल्कुल डिट्टो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इस बात को समझ लीजिए। और कम शैक्षणिक योग्यता रखने वालों को 1 वर्ष का डिप्लोमा कार्यक्रम कराया जाएगा। अगर 10+2 से कम भी योग्यता है तब भी उनको जो है निकाला नहीं जाएगा। उनके लिए भी देखिए यह शिक्षा नीति व्यवस्था कर रही है और कह रही है कि कम शैक्षणिक योग्यता रखने वालों को 1 वर्ष का डिप्लोमा कार्यक्रम कराया जाएगा, जिसमें प्रारंभिक साक्षरता संख्या और ECCE के अन्य प्रासंगिक पहलुओं को भी शामिल किया जाएगा। इन कार्यक्रमों को डिजिटल दूरस्थ माध्यम से DTH चैनलों के साथ साथ स्मार्टफोन के माध्यम से चलाया जा सकता है। समझ गए होंगे कि जो है ये जो प्रशिक्षण होगा वो किस तरह से होगा। वो ऑनलाइन हो सकता है, डिजिटल हो सकता है, दूरस्थ विधि से हो सकता है या DTH चैनलों के माध्यम से स्मार्टफोन से हो सकता है, जिससे शिक्षकों को अपने वर्तमान कार्य में न्यूनतम व्यवधान के साथ ECCE योग्यता प्राप्त करने में सहूलियत मिल जाएगी। यानी आप कार्य भी करते रहेंगे और आप प्रशिक्षण भी प्राप्त करते रहेंगे, दोनों एक साथ साथ चलता रहेगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों शिक्षकों को ECCE प्रशिक्षण को शिक्षा विभाग के क्लस्टर रिसोर्स सेंटर द्वारा मेंटर किया जाएगा और निरंतर मूल्यांकन के लिए कम से कम 1 मासिक कक्षा भी चलाएगा। दीर्घावधि में राज्य सरकारों को चरण विशेष व्यावसायिक प्रशिक्षण मार्गदर्शन की व्यवस्था और कैरियर मैपिंग के जरिए आरंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा के लिए व्यावसायिक रूप से योग्य शिक्षकों के कैडरों को तैयार करना चाहिए। इन शिक्षकों की प्रारंभिक व्यावसायिक तैयारी और उसके सतत व्यावसायिक विकास CPD के लिए आवश्यक सुविधाओं का भी विकास किया जाएगा। तो मित्रों आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर राज्य सरकार के लिए भी जो है एक प्रकार से संकेत दे दिया गया है कि आप भी जो है तैयार हो जाइए और ऐसे शिक्षकों को, योग्य शिक्षकों का कैडर तैयार करिए, अर्थात उन्हें ट्रेंड करिए और ट्रेनिंग दे करके ऐसे शिक्षकों को जो है तैयार करिए जो बाल वाटिका में ग्रेड 1-2 में जिनकी नियुक्तियां हो सकें और स्थायी रूप से जो है वो कार्य कर सकें। तो मित्रों आपने देख लिया होगा ये डिट्टो जो है आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ओरिजिनल फॉर्म में है और भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे इसमें पेजेस हैं। मैं समय समय पर आपके लिए जो विशेष बातें हैं लेकर के आता रहूँगा। तो मित्रों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, दूसरे मित्रों को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।